ये देखिए भाई माशाल्लाह माशाल्लाह टेस्ट करें। ओ तारीख है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तो असल में ना आज की वीडियो कुछ इस तरह की होने वाली कि आज अम्मी जी ने एक रेसिपी तैयार करने लगी है। तो आज की रेसिपी में ना अम्मी जी मोतीचूर के लड्डू जो है वो तैयार करने लगी है। तो यही सारी रेसिपी जो अम्मी जी तैयार करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की रेसिपी हम बनाने लगे हैं ये अपने न्यू किचन में, रंग बिरंगे किचन में। तो ये देखिए लाइटों वाला किचन है। तो आपने ना दाकत की वीडियो में देखोगा उन्होंने ना किचन को डेकोरेट किया है और लाइटें वगैरह जो है वो कलरफुल लगाई है माशाल्लाह से। एक बार लुक चेक करें किचन की, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है किचन माशाल्लाह से। चाचा ने ना हमारे किचन को ना 4 चांद लगा दिए हैं। तो आज इसी मैड किचन में हम रात के टाइम मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी जो है वो तैयार करने लगे हैं। तो सारा सामान जो अम्मी जी ने किचन में ला के रख दिया है। तो अभी सारी रेसिपी जो तैयार करते हैं और आप सबकी शेयर करते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये लुक चेक करें किचन के एक बार माशाल्लाह से, क्या ही कहने। तो अभी ना मैं किचन में आ चुका हूँ। तो इधर सारा सामान जो मोतीचूर के लड्डू को तैयार करने के लिए अम्मी जी ने निकाल लिया। सबसे पहले तो मैं आपको सामान दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर अपनी रेसिपी जो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस साइड ये पड़ा जी बेसन और इसके अलावा इधर आपको ये कुछ बीज नजर आ रहे होंगे। तो ये ना 4 मग्स के बीज हैं ये वाले। और उसके बाद इधर पड़ा जी फूड कलर, तो येलो कलर है ये। तो आप ना ऑरेंज कलर जो है वो भी यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा इस साइड पड़ी हुई चीनी और इधर ना चंद बर्तन जो है वो पड़े हुए हैं जिसमें ना हम ना मोतीचूर के लड्डू जो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ना आपने बेसन की ना 2 प्याली जो ले लेनी है। एक प्याली अम्मी जी भर रही है तो इसको इधर बर्तन में डाल देते हैं। ये लें जी दूसरी प्याली जो ना वो भी अम्मी जी ने भर के डाल दी है। तो अभी ना बेसन में ऊपर से डाल देना ये पानी। तो 1 प्याली पानी की जो वो अम्मी जी डाल रही है। तो इसको ना हमारे ज़बान में कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं लो लेना। तो सबसे पहले हम इस बेसन को ना लो लेंगे, पानी के साथ में गीला कर लेंगे। तो बिल्कुल ना पतला पतला सा जो है ना वो अपने बेसन को तैयार करना है पानी की मदद से। इस तरह गाढ़ा जो है ज़्यादा नहीं तैयार करना। तो ये ले जी बेसन को ना पानी की मदद से अच्छी तरह लो लिया। बिल्कुल इस तरह पतला पतला सा जो है ना लो लेना है आपने इस तरह। तो अभी इसमें डालना है जी फूड कलर। तो कुछ इतना फूड कलर जो वो आपने ले लेना है। तो अभी इसको भी डाल देते हैं इधर। तो बेसन को अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लिया, ये देखिए कुछ इस तरह और अच्छी तरह फांट लिया। तो बेसन जो है वो अब तैयार हो चुका है। तो अभी इसको रख देते हैं साइड पे। तो चूल्हे में आग जो है वो अब जला लेते हैं। तो चूल्हे में आग जो है वो जल चुकी है माशाल्लाह से। तो अभी ना मोतीचूर का लड्डू जो बनाना शुरू करते हैं। इधर मैंने ना ये फोम का डब्बा सा ले लिया है। तो सबसे पहले ना मोतीचूर का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले ना बूंदी जो है वो तैयार करनी है। तो बूंदी ना फिर इसी में हम तैयार करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि बूंदी किस तरह तैयार करनी है। एक तो हम ना चम्मच की मदद से तैयार करते हैं जिसमें ना सुराख होते हैं। अभी मैं आपको वो चम्मच भी दिखा देता हूँ। तो ये चम्मच पर है, इसकी मदद से भी हम बूंदी जो तैयार कर सकते हैं। ये देखिए तो मोतीचूर के लड्डू तैयार करने के लिए सबसे पहले बूंदियाँ तैयार करनी है। तो मैं ना फिलहाल इस फोम के डिब्बे में तैयार कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ना आसानी के साथ बूंदी जो है और बेहतर तरीके से तैयार होती है। तो बूंदियाँ बनाने के लिए बेसन जो है वो हमारा पड़ा हुआ है इधर। ये पहले हमने बेसन जो तैयार किया था तो इसी से हम बूंदियाँ जो है वो बनाएंगे। तो बूंदियाँ बनाने का तरीका जो है कुछ इस तरह का है कि मैंने पहले ये फोम का डिब्बा जो वो ले लिया। तो इसमें करूँगा मैं इस तीखे की मदद से पहले सुराख। ये देखें नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह सुराख इस डिब्बे में कर लेने हैं इस तरह छोटे छोटे। तो ये ले फोम किट भी मैंने इस तरह सुराख जो बना लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाए, चेक करें आप एक बार, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। तो अब इधर पीछे से आप देख रहे होंगे इसके ना कुछ इस तरह हालत हो चुकी है। तो इसको ना आपने इस तरह उतार देना, ऊपर से उतार देना है, इसमें साफ कर देना है नीचे से। मैंने ऊपर से ऐसे साफ कर दिया। तो आप ना मतलब कि इसमें जो मैंने सुराख किए थे वो अपना मुकम्मल तौर पर खुल चुके हैं। तो अब आसानी के साथ ना जो हमने मैदा सा जो तैयार किया वो अंदर से ना निकल जाएगा। तो अभी बूंदियाँ जो बनाना शुरू करते हैं। इसी फोम के डिब्बे से मैं बूंदियाँ जो बनाने लगा हूँ। तो कढ़ाई जो है वो चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है। तो अभी इस कढ़ाई में घी जो है वो डाल लेते हैं। तो अभी इस घी को कर लेते हैं गरम। घी जो है वो गरम हो चुका है। और इधर ये देखें मैंने फिर से ना दोबारा से ये प्लास्टिक वाला डिब्बा ले फिर मैंने सुराख किए। पहले हमने ट्राई किया, इधर देखें तो उसके रस्म में सुराख जो ना काफ़ी बारीक हो गए थे। तो उसमें ना ये जो हमने तैयार किया ना बेसन का लेप सा वो ना उसमें फंस जाता था, फिर बाहर नहीं निकला। फिर मैंने दोबारा उसी तरह के डिब्बा ले उसमें सुराख किए। पहले ना ज़्यादा बारीक हो गए थे, आपने उससे थोड़े थोड़े खुले रखने इस तरह जिस तरह मैंने इसमें रखे हैं। तो इस तरह मैंने ये बनाया है। तो अभी इससे बूंदियाँ जो बनाना शुरू करते हैं। तो ये बेसन अम्मी जी ने ऊपर डाल दिया। तो इस तरह इसको ऊपर से हिलाना है और इधर नीचे से देखें तो कुछ इस तरह बूंदियाँ सी जो है ना वो तैयार कर लेंगे। तो पहले ना सुराख बिल्कुल ना इस डिब्बे के छोटे छोटे थे तो जिसकी वजह से ना ये बूंदी जो निकल नहीं रही थी। फिर दोबारा हमने बनाया। अब ना ये देखें इस तरह बूंदियाँ जो बन रही है। तो इस तरह बूंदियाँ जो है वो तैयार कर लेनी है।
पहला पूर जो है वो बूंदियों का बन चुका है। इधर देख रहे हैं कुछ इस तरह बूंदियां जो तैयार करनी है। चलो गोल गोल ना बने, इस तरह भी बन जाए ना, इस तरह ना मतलब छोटे छोटे पीसेस में तैयार कर लेना। तो ये देखिए कुछ इस तरह बूंदियां जो बनी है, इसको डाल लेते हैं इधर प्लेट में। ये देखें, तो अभी इसी तरह बाकी के बेसन से बूंदियां जो बना लेते हैं। सारी बूंदियां जो वो तैयार कर ली हैं। इधर प्लेट में आप देख रहे हो माशाल्लाह से गोल्डन गोल्डन लग रही है और काफी मजे की लग रही हैं। मुरकड़ी मुरकड़ी सी तैयार हो चुकी है। तो अभी इसको रखते हैं बूंदियों को साइड पे। तो अभी चाशनी जो है वो तैयार करते हैं। और इधर रही जी हमारे पास कढ़ाई। तो चाशनी बनाने के लिए अम्मी जी चीनी जो है वो डाल रही है। तो ये 1 प्याली चीनी की जो है वो डाल देते हैं इधर कढ़ाई में ना। एक और अम्मी जी चीनी की प्याली जो है वो डाल रही है। तो कुछ इतनी प्याली जो वो डाल रही है, फुल नहीं भरा, बस ना थोड़ा सा कम भरा, ये आप देख रहे होंगे। तो अभी ये भी इधर डाल देते हैं। कुछ इतनी चीनी जो है वो कढ़ाई में डाल दी है। तो ऊपर से प्याली पानी की जो है वो भी डाल देनी है। तो 1.5 प्याली ना पानी की जो ऊपर से डाल दी है। तो अभी इस बर्तन को चढ़ा देते हैं जी चूल्हे पे। चाशनी जो है वो अम्मी जी बना रही है। इधर ना बर्तन जो है ऊपर चढ़ा दिया और अभी चीनी को अभी अम्मी जी पिघाल रही है। जब चीनी पिघल जाएगी ना, और उसके बाद ना फिर हमने ऊपर से इसमें फ्रूट कलर जो है वो डालना है। तो येलो फ्रूट कलर जो हमारे पास है। तो चीनी जो है ना वो अच्छी तरह पानी में हल हो चुकी है। तो अभी ऊपर से डाल देते हैं जी फूड कलर। ये लेंगे फूड कलर जो वो डाल दिया। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इसमें। अब ये कलर चेक करें माशाल्लाह से। तो अभी ना और अच्छी तरह इसको पका लेना है ताकि हमारी चाशनी जो है वो गाढ़ी गाढ़ी तैयार हो। फिलहाल तो अभी पतली पतली है, तो थोड़ी देर इसको पकाएंगे तो चाशनी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। फूड कलर हमने इसलिए डाला है कि हमारे जो मोतीचूर के लड्डू जो है ना उनका कलर जो है ना थोड़ा मजीद खूबसूरत आ जाए। तो चाशनी जो है तैयार हो चुकी है। ये पहले जो हमने बूंदी तैयार की थी इसको डाल देते हैं जी इधर शीरे में। तो अभी अच्छी तरह ना बूंदी को मिक्स कर लेते हैं शीरे में। अभी इसको ना मजीद 2 मिनट और पका लेना है चूल्हे पे। और इधर है जी हमारे पास चारों मग्ज। ये देखिए कुछ इस तरह के बीज होते हैं ये। तो ये भी डाल देते हैं इधर। ये ले जी, ये भी डाल दें। इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो अभी अच्छी तरह ना मोतीचूर के लड्डू को ना 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। और उसको ये देखें अभी इसको सेक जो है ना वो अच्छी तरह लग चुका है। अभी आप देख रहे हो बुलबुले से जो है वो बन रहे हैं। तो अभी 1 मिनट हुआ इसको रखा हुआ। तो इसको ना मैंने आपको कहा कि 2 मिनट पकाना है। तो जिस तरह इसकी हालत लग रही है ना, आप देख रहे ना पानी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा अंदर नजर आ रहा होगा आपको। तो इसको ना 3 से 4 मिनट पकाना है। 2 मिनट नहीं, 3 से 4 मिनट पकाना है ताकि ना ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो अभी ना चाश जो है ना वो कुछ खुश्क हो चुकी है। तो अभी बस थोड़ी बहुत रहेगी। और इधर बैठे हुए अब्बू जी ना अम्मी जी के सर पे चढ़े हुए लड्डू खाने के लिए। मैं वेट कर रहा हूँ कब मोतीचूर के लड्डू बनेंगे और मैं भी खाऊं। सारी आग जो है ना मैंने अपने हाथों से जलाई है, ठीक है ना। लकड़ी मैं डालता रहा हूँ, सारा काम मैं करता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने कौन सा काम किया है? मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। अम्मी जी बना रही है, मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे तो ना बहुत मजेदार लग रही है क्योंकि मैंने थोड़ी सी ना टेस्ट की है। चम्मच के साथ उठा के बैठे हुए थे अब्बू जी। तो जब लड्डू बनेंगे अपने व्यूअर्स को जरूर दिखाएंगे। जबरदस्त लड्डू बनने वाले हैं, वो देखेंगे। इधर चेक करें माशाल्लाह से। ये देखें अब ना खुश्क होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये माशाल्लाह से मोतीचूर के लड्डुओं के लिए हलवा सा जो है वो फिलहाल बन चुका है। अभी तो मैं इसको हलवा कहूंगा। जब इसको गोल मटोल लड्डू की शेप देंगे ना फिर मैं इसको मोतीचूर के लड्डू कहूंगा। इसको उतार लेते हैं जी नीचे। ये चेक करें माशाल्लाह से कुछ इस तरह ना बना है। तो अभी इसको लड्डू की शेप जो वो देते हैं। अभी इसको ना फिलहाल कढ़ाई से इधर ना बाहर प्लेट में निकाल लेते हैं। खुशबू जो है ना काफी मजे की आ रही है। ये देखें माशाल्लाह से। और दिखने में भी ना काफी मजे के लग रहे हैं। तो फिलहाल अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं क्योंकि अभी ना काफी गर्म है। उसके बाद फिर इसको लड्डू की शेप जो वो देंगे। के काम चेक करो, ये देखे बहुत ऐसे खा रहा है लड्डू, शेप भी नहीं देने देता। वो कहता मैं ऐसे खाता हूँ। कबला हुआ बैठा मैं। ये हालत है, बैठा देखो कैसे बैठा।
ऐसा तो मैंने अभी ना रोला डाला मैं उसको ठंडा ही नहीं होने दिया, मैं खाने पे लगा, अभी लड्डू की शेप दी ही नहीं है हमने। अभी इसको ठंडा होने देते, लड्डू की शेप दे लेते और फिर आपको दिखाएंगे। नहीं वैसे आपने टेस्ट तो किया है ना? हाँ बस मजे किए माशाल्लाह से, तबाही है तबाही। तबाही है ना? तो ये रेसिपी जो ना मोतीचूर के लड्डू की हमने घर में फर्स्ट टाइम बनाई है, माशाल्लाह से ना सफल हो गई। तो अभी इस मोतीचूर के हलवे को लड्डू की शेप जो दे लेते हैं। तो अभी लड्डू जो बनाने लगे हैं, तो पहला लड्डू जो मैं बनाऊंगा, बाकी के सारे हलवे से ना अम्मी जी लड्डू जो वो बनाएंगी। तो अभी मैं ट्राई करके देख लूँ कि मेरे से किस तरह का बनता है। तो ये कंदूरी सी हमने ले लिया, तो इसी में हम बना रहे हैं। तो अभी ना बस थोड़े थोड़े गर्म है, पता नहीं कौन सी दुखी मारने लगा हूँ अभी मैं देख लेते हैं। हेलो जी पहला लड्डू जो बन चुका है, जो मैंने अपने शुभ हाथों से बनाया है, ये देखे माशाल्लाह से। तो अभी ना बाकी के सारे मोतीचूर के हलवे से ना मेरी इसी तरह लड्डू ये तैयार करेंगी। लेकिन ये है कि लड्डू जो है वो हमारे बन चुके हैं माशाल्लाह से। रेसिपी जो है ना वो क्या कहते हैं कामयाब हो चुकी है। अब देखते भाई सुरेश भी आ गया। हाँ जी सुनाओ, फिर घर तक खुशबू पहुंची है या नहीं पहुंची? पहुंच गई थी। पहुंच गई थी। हाँ जी। तो लड्डू तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले तो लड्डू की लुक दिखा देते हैं। माशाल्लाह ये देखिए क्या कहने हैं। देखे भाई सदाकत भी आ गया, अम्मा जी मुबशिर सुरेश देखे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। टेस्ट करें। ओ तारीख खैर माशाल्लाह। अच्छा टेस्ट करें भाई, सुरेश को भी दे टेस्ट चलो। और चेक करके बताया भाई क्या वाकई मोतीचूर के लड्डू हैं। अभी ना रात हो चुकी है, मैं ना रात का पंगा चाट गया लड्डू। ये सही चीज है, मजे के लगे? बड़े मजे के बने। हाँ अम्मा जी, ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूं। ये देखे माशाल्लाह। बड़े खस्ता बने हैं। हाँ खस्ता बना। नहीं सच्ची बताओ मजेदार हैं। मजे है भाई। तो यही थी आज की हमारी रेसिपी मोतीचूर के लड्डू की, जो हमने आपके साथ शेयर की है। तो आज हमने ना ये लाइटिंग वाले किचन में बनाई है माशाल्लाह से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे यहाँ न्यू आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।